नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। भाई को बांधने से पहले बांधें इन देवताओं को राखी। सारी मनोकामनाएं होंगी पूरी। हर देवता से मिलेगा अलग वरदान। करेंगे हर मुसीबत में आपकी रक्षा। मैं बताऊंगा किस देवता को किस तरह की राखी बांधना शुभकारक रहेगा। मुख्यतः आपको देवताओं को राम राखी ही बांधनी चाहिए। वो क्या होती है आगे मैं बताऊंगा। मित्रों, रक्षाबंधन की शुरुआत देवताओं ने ही शुरू की थी। देवराज इंद्र ने रक्षा सूत्र के दम पर ही राक्षसों को पराजित किया था। रक्षा सूत्र के कारण ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को दैत्यराज बलि के बंधन से मुक्त करवाया था। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर सबसे पहले राखी बंधवाने का हक देवताओं का बनता है। उनमें आपकी रक्षा करने का सामर्थ्य आपके भाई से भी ज्यादा होता है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि वो सारे संकटों को कैसे पार कर सकते हैं, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। मित्रों, भारत के कई हिस्सों में राम राखी का चलन है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला गुच्छा लगा होता है। ये राखी केवल देवताओं को ही बांधी जाती है। ऐसी राखी आपको ना मिले तो आप अन्य राखी भी बांध सकते हैं। फिर उसमें आपको राखी के रंग का ध्यान रखना पड़ेगा। रक्षाबंधन के दिन कई जगह लोग आसपास किसी मंदिर में जाकर भगवान को राखी बांधते हैं, तो कई घर में बने मंदिर में ही लड्डू गोपाल और अन्य देवताओं को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस साल रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त दोनों दिन रहेगा, लेकिन 31 अगस्त को सुबह ये त्योहार मनाना ज्यादा शुभ फलदायी होगा। इसका शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। वैसे तो राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। लेकिन इसके साथ घर के पालतू पशुओं और पेड़ पौधों को भी राखी बांधी जाती है। लेकिन सबसे पहले राखी बांधनी चाहिए भगवानों को। इस राखी पर जानिए किस भगवान को कौन सी राखी बांधने से होंगी आपकी मनोकामनाएं पूरी और किन से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। मित्रों, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। हर पूजा अनुष्ठान में उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो राखी के दिन भी सबसे पहले उनका पूजन करना चाहिए और गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। गणेश जी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि गणेश जी को लाल रंग की राखी बांधने से जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं तथा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप उन्हें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो इससे विघ्नहर्ता गणेश जी आपके जीवन की समस्याओं से आपकी रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वे आप पर कोई बड़ा संकट आने नहीं देते। मुसीबत आ भी गई तो आपकी नैया पार लगा देते हैं। इसी के साथ सभी को अपने अपने कुलदेवी या कुलदेवता का भी स्मरण करके उन्हें राखी समर्पित करना चाहिए। अगली राखी भगवान शंकर यानी शिव जी को बांधें। रक्षाबंधन का त्योहार सावन में आता है, जो महीना शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने सृष्टि का संचलन शिव जी कर रहे होते हैं। रक्षाबंधन पर सावन महीने का अंतिम दिन होने के कारण इस दिन भगवान शिव को राखी बांधने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रक्षाबंधन पर भगवान विष्णु जी को भी राखी बांधनी चाहिए। भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है। विष्णु जी को पीले रंग की राखी बांधना विशेष रूप से फलदायी होगा। तो विष्णु जी का पूजन करते समय उन्हें हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और पीली राखी अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को राखी बांधने से मनुष्य के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुराण काल में जिन देवताओं ने रक्षाबंधन मनाया था उसमें से एक हैं भगवान श्री कृष्ण। तो रक्षाबंधन के दिन कृष्ण भगवान को भी राखी बांधनी चाहिए। वे आपकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के दूसरे ही दिन से भादो मास शुरू हो जाता है। भादो में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था।
इसलिए सावन में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। ब्रजधाम में 1 महीना पहले से ही उनके जन्मोत्सव की धूमधाम शुरू हो जाती है। लड्डू गोपाल को हरे रंग की राखी बांधने से वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन धन धान्य से भरा रहता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है, भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे और उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था। इसी कारण जब द्रौपदी का हस्तिनापुर की सभा में दुशासन चीर हरण कर रहा था, तब भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। भगवान कृष्ण के राखी बांधने से वे सभी परिस्थितियों में आपकी रक्षा करते हैं। मित्रों, हनुमान जी संकट मोचक और शिव जी के ही रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जी को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह को शांत किया जा सकता है तथा बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को नारियल और मिठाई का भोग लगाएं। हनुमान जी को राखी चढ़ाएं। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से भाई बहन दोनों के जीवन की बाधाएं दूर होती है। पवन पुत्र हनुमान को राखी बांधने से सभी तरह के भय और बाधा दूर होती है और बजरंगबली का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। रक्षाबंधन पर शनिदेव को भी राखी बांधनी चाहिए। शनिदेव को न्याय के देवता माना जाता है। आपके हाथों अनजाने में हुए बुरे कर्मों का फल वो ही देते हैं। तो शनिदेव के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए रक्षाबंधन पर शनिदेव को नीले रंग की राखी बांध सकते हैं। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। रक्षाबंधन के दिन नाग देवता को भी राखी अर्पित करनी चाहिए। तो घर में अगर चांदी या तांबे की नाग की मूर्ति है तो उसका भी पूजन करके राखी चढ़ा दें। इससे कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। हर तरह का भय समाप्त हो जाता है। तो इस रक्षाबंधन पर इन देवताओं को सबसे पहले राखी अर्पित करें और उसके बाद ही अपने भाई की कलाई में राखी बांधें। इस तरह देवी देवताओं को राखी बांधने से जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।